बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम इन पेज के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज मैं आपको इन पेज की पूरी स्क्रीन, पूरे इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर इंटरफेस में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। ये बेटा जी बिस्मिल्लाह करते हैं, तो उसमें बेटा याद रखिएगा बाकी प्रोग्राम की तरह इन पेज के अंदर ये टॉप वाली जो लाइन है बेटा, इस टॉप वाली लाइन को टाइटल बार कहते हैं। इन पेज और ब्रैकेट में आमतौर पर बेटा यहाँ लिखा होता है अनटाइटल्ड। अनटाइटल से मुराद होगा कि जो फाइल जो ही आप इन पेज ओपन करते हैं, तो अनटाइटल का मतलब होता है कि अभी तक वो फाइल सेव नहीं की गई। लेकिन अगर आपने इन पेज की किसी फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ पर बेटा उस फाइल का नाम आ रहा होता है। जैसे कि नीचे एक फाइल मैंने ओपन की हुई है, जिसमें लफ्ज़ है कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस, तो ये नीचे वो फाइल ओपन है, तो इस तरह फाइल का नाम दिया होगा। ये 3 बेटा बटन होते हैं, एक आपको पता है कि मिनिमाइज़ है, वो आपको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे ले आते हैं, उसी को प्रेस करेंगे तो वो मैक्सिमाइज़ हो जाएँगी। ये क्लोज़, प्रोग्राम को क्लोज़ करने के बटन हैं। ये दरमियान वाला बेटा रीस्टोर डाउन होता है। रीस्टोर डाउन से ये मुराद है कि जो ही हम इसे प्रेस करेंगे, हमारी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ये छोटी होने का मैंने पहले भी आपको एक फ़ायदा बोला था कि यहाँ पर स्क्रीन छोटी ज़रूर होगी, लेकिन कर्सर हमारा हमारे प्रोग्राम की उसी शीट के ऊपर है, जिसको हम इस स्क्रीन को छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने से ये मुराद है कि अगर साइड पर यहाँ पर अगर हमने कोई पेज ओपन किया हुआ है या कोई और प्रोग्राम ओपन किया हुआ है और उसमें से देख-देख के कुछ लिखना हो, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर की अहमियत में जैसे दिया हुआ है यहाँ हम वो लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई फाइल ओपन हुई हो, तो उसको कहते हैं रीस्टोर डाउन। उसके बाद बेटा आप आएँ तो ये हमारे सामने मेन्यू बार है, जैसे कि हमने बाकी प्रोग्राम में पढ़ा। हर मेन्यू बार के नीचे उसकी डिटेल दी हुई है। ये मेन्यू बार, ये इनको टैब्स कहा जाता है। ये इन पेज का लोगो है। ये जो पट्टी बेटा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नज़र आ रही है, इस सारे को बेटा रिबन बार कहते हैं। इसको रिबन बार कहते हैं। रिबन बार 3 तरह की हम पढ़ेंगे। एक हम लाइन रिबन बार पढ़ेंगे, पिक्चर रिबन बार पढ़ेंगे और ये जो आपके सामने नज़र आ रही है आपको, इसको टेक्स्ट रिबन बार कहते हैं। टेक्स्ट रिबन बार से मुराद है कि ये जो टेक्स्ट हम अपनी फाइल के अंदर लिख चुके हैं, इस फाइल के हवाले से अगर हम कोई लफ़्ज़ बड़ा करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं और भी ऑप्शन मौजूद हैं, अगर हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहें, इस टेक्स्ट फाइल के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, तो उसके लिए इनका इस्तेमाल होगा, जो कि आज अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद बेटा हमारे सामने ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर एक नंबरिंग स्केल, पैमाना, इसको बेटा रूलर कहते हैं और हम जानते हैं कि रूलर बेटा 2 तरह का होता है। एक बेटा टॉप पे जो आपको दिया होता है, ये आपका हॉरिज़ॉन्टल टूल होता है, हॉरिज़ॉन्टल रूलर होता है और ये जो बेटा लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है, बेटा इसको वर्टिकली रूलर कहा जाता है। ये बेटा स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार आप जानते हैं जो हमें पेज के ऊपर या नीचे लेके जाएगा। पेज के नीचे बॉटम में और पेज के ऊपर टॉप पे आपको ये पेज की मूवमेंट के हवाले से ये टूल हमारा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बेटा उर्दू नंबर आपको नज़र आ रहा है कि इन पेज के अंदर हम उर्दू के साथ-साथ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको बेटा बताता चलूँ। अभी हमारे सामने ये जो साइन है, ये बेटा उर्दू का साइन है। तो इट मीन अगर अभी हम लिखेंगे, जैसे कि अहमियत को अगर मैं मिटा दूँ, तो हम जानते हैं कि अहमियत को लिखने के लिए हम उर्दू का ये जो हमारे सामने सिलेक्ट है, तो इट मीन उर्दू लिखा जा रहा है, हमारा कर्सर उर्दू लिखेगा। लेकिन अगर हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो उसका बेटा तरीक़ेकार होता है कि आप अपने कीबोर्ड से यहाँ देखिएगा अभी तब्दीली है कि कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार का बटन आप प्रेस करेंगे, तो अब वही कर्सर हमारा इंग्लिश लिखेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर इंग्लिश होगा, तो यहाँ पर हमारा कर्सर जो है, वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर देगा। लेकिन जो ही हम दोबारा कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करते हैं, तो वहाँ उर्दू आ गया। अब अगर हम लिखना भी चाहें,
तो वहां पर बेटा जी उर्दू के हवाले से लिखा जाएगा। अगर हम नीचे आ जाए तो उर्दू वाला लिखा जाएगा। ये नंबर का बेटा यहाँ क्या यहाँ पर मकसद है। नंबरिंग का बेटा देखिएगा, अगर मैं यहाँ आता हूँ बेटा नीचे, यहाँ पर नीचे क्लिक किया, अगर बेटा यहाँ उर्दू है, उर्दू अगर हम नंबरिंग लिखेंगे तो वैसे लिखी जाएगी 1 स्पेस के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये बेटा जो नंबरिंग वैल्यू आपके सामने आई है, ये बेटा उर्दू के फॉन्ट के मुताबिक आई है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा जरा मैं बड़ा कर लूं ताकि आपको नजर आए, लाइक दिस। आप इसको जरा गौर से देखिएगा। ये वाली जो आपके सामने गिनती आई है, ये उर्दू की नंबरिंग के लिहाज से आई है। अब अगर बेटा हम दोबारा यहाँ जो उर्दू है, इसे कंट्रोल स्पेस बार का बटन प्रेस करें, इसको इंग्लिश कर दें, तो अब यही नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये इंग्लिश फॉर्मेट के मुताबिक नंबरिंग आपके पास आ जाएगी। और दोबारा हम कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो वहां उर्दू आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है उर्दू और इंग्लिश के नंबर में। थोड़ा सा बेटा आगे हम लेफ्ट साइड पर चलते हैं, तो यहाँ पर बेटा हमारे सामने ये जूम एरिया है, जिसमें इस वक्त आपको 100% नजर आ रहा है। बेटा ये जो 100% है, ये इस वक्त हमारे सामने जो स्क्रीन मौजूद है, जो डेटा हमने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, ये 100% शो कर रहे हैं। और इसको बेटा याद रखिएगा, आप 300% तक देख सकते हैं, 3 गुना बड़ा। अभी अगर हम इसको 100% की बजाय यहाँ पर 200% कर देते हैं, तो अभी देखिएगा कि आपकी जो फाइल है वो 200% हो गई, यानी कि वो डबल आपकी हो गई जो आपके पास ऑलरेडी था। और अगर यहाँ पे 300 करेंगे तो आप बेटा जी 300 पर पहुंच जाएंगे, मतलब 3 गुना बड़ा। फिर वक्त हम वापस अपने 100% पर जाते हैं, तो ये बेटा हमारे पास आ गई 100% हमारी फाइल। उससे आगे बेटा अगर हम चलते हैं तो उसमें क्या है, उससे आगे बेटा ये हमारे सामने 1/2 है। 1/2 से ये मुराद है कि इस वक्त हम जिस अपने पेज पर मौजूद हैं, जिस फाइल पर मौजूद हैं, तो उसमें 2 पेज बन चुके हैं जिसमें हम पहले पेज पर काम कर रहे हैं। अगर हमारे ज्यादा पेज बने होंगे तो यहाँ पर हमें ज्यादा पेजेस वो शो करेगा। और ये जो बटन हैं, ये बटन हमें अपने उन पेजेस के ऊपर लेके जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से प्रेस करेंगे तो हम अगले पेजेस पे मूव हो जाएंगे, और अगर यहाँ से प्रेस करेंगे तो हम बैक पेजेस पर वापस आएंगे। ये बेटा हमारे पास एक मास्टर बटन है। मास्टर बटन का इस्तेमाल आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे, और इस बटन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है, क्योंकि इस बटन के मुताबिक हम अपना हेडर एंड फुटर सेट करेंगे और दीगर ऑप्शंस को लेंगे। इस बटन को बेटा मास्टर बटन कहा जाता है। ये जो बेटा आपको लेफ्ट साइड पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन नजर आ रही है, इनको बेटा जी टूल बार कहा जाता है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स नजर आ रहे हैं, और हर टूल को जो ही आप प्रेस करते हैं तो उस टूल का इस्तेमाल दूसरे बटन से डिफरेंट ही होगा। इनको भी हम आइंदा आने वाले लेक्चर में सीखेंगे कि इनका मकसद क्या होगा। जैसे कि बेटा मैंने पहले बोला कि अब हमारे पास ये जो आपको यहां से लेकर यहां तक नजर आ रही है पट्टी, इस पट्टी को बेटा जी याद रखिएगा, हम इन्हें कहते हैं टेक्स्ट रिबन बार। टेक्स्ट रिबन बार से मुराद है कि हमारी फाइल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनको अगर हमने इनके अंदर कुछ तब्दीली लानी हो, कुछ इसको सेट करना हो, तो हम बेटा जी इन रिबन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा मैं आपको इन रिबन्स के हवाले से 1 बाय 1 बताता चलूं कि ये रिबन्स क्या हैं। बेटा सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये 5 बटन है, जिनको बेटा याद रखिएगा अलाइनमेंट कहा जाता है। इंग्लिश में बेटा आपने देखा हमेशा कि वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, जबकि उर्दू में ये होता है कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो अगर हम अपने डेटा को जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो इस वक्त ये लेफ्ट से राइट की तरफ है और राइट से लेफ्ट की तरफ है। तो जैसे कि यहाँ पर ये सिलेक्टेड है हमारे पास, अगर हम इनको देखना चाहें, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो देखें ये हो गया हमारा यहाँ से इधर, मिसाल के तौर पर लेफ्ट से राइट की तरफ। और अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ। इसको प्रेस करते हैं तो बेटा ये सेंटर, सेंटर से मुराद हमारी जो हेडिंग है, अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहें तो इसको सिलेक्ट करते हैं
सेंट्रलाइज करते हैं तो यहाँ सेंटर में आ जाएगी। और इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर को भी अगर हम सिलेक्ट करें, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर को भी सिलेक्ट करते हैं अपनी लाइन को, तो फिर हमारे सामने उसी तरह क्या करेंगे, हम सेंट्रलाइज करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। अब बेटा उसके बाद क्या होगा, अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास ये दो बटन है जिनको हम जस्टिफाई बेटा बटन बोलते थे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या वो भी बताता चलो। अभी बेटा देखें जस्टिफाई से मुराद क्या होगा कि अभी हमारा जो डाटा है इधर आपको नजर आ रहा है कि थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो छोड़ी हुई है, और इधर बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो गया एंड तक जाता है। तो अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं जस्टिफाई के इस बटन को, तो उसने क्या किया, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आपकी लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल कर दिया, लेकिन आखिरी जो लाइन है उसके अल्फाज का फासला बढ़ा के उस लाइन को भी पूरा किया और उसको भी इक्वलाइज बराबरी कर दिया। लेकिन अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं, ये जो साथ वाला है, तो इसने भी लेफ्ट और राइट आपस में बराबर जरूर किया, लेकिन जो लाइन हमारी जितनी की मौजूद थी उसको भी उसने उसी तरह इक्वलाइज किया। ये देखिए दोनों में डिफरेंस, सिलेक्ट करना उसी से को पहले लाजमी, ये बटन प्रेस करते हैं तो इट मीन लेफ्ट और राइट बराबर जरूर है, लेकिन एंड पर एंड वाली जो लाइन है उसको बढ़ा के भी उसने बराबर किया, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये। ठीक हो गया, ये हमारे पास बेटा जी अलाइनमेंट है। नॉर्मल इट मीन ये हमारे पास ऑलरेडी नॉर्मल ही होता है, इसको बाद में जिक्र करेंगे इसका क्या हमने करना होता है। अब बेटा ये हमारे पास अलाइनमेंट का जो डाटा है वो कवर अप हुआ। अब बेटा हम जिक्र करेंगे यहाँ पर ये जो एरियल लिखा हुआ है और बेटा ये जो नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है। बेटा ये जो एरियल लिखा हुआ है ये फॉन्ट है बेटा जी, ये हमारे पास जो इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है उसके लिए ये हमारे पास फॉन्ट है। ये जो ऊपर टॉप पे आपने लिखा हुआ है एरियल, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम इंग्लिश के रस्मुल खत को, इंग्लिश के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, वो जिस तरह भी हमें बेहतर है, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल इटैलिक, ये जो भी हम चाहें। लेट्स सपोज एरियल ब्लैक हम चाहते हैं तो ये एरियल ब्लैक थोड़ा सा मोटा लिखा जाता है, तो ये आपके सामने हो गया एरियल के लिहाज से। ये जो बेटा कंप्यूटर की अहमियत है, आमतौर पर जो रस्मुल खत उर्दू में यूज होता है वो सबसे ज्यादा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, नूरी नस्तालिक यूज होता है। लेकिन हेडिंग के लिए आमतौर पर जो हम यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बेटा जी फॉन्ट है बम्बे ब्लैक। हम बेटा ऐसे भी जा सकते हैं बी के लिहाज से, बम्बे ब्लैक। ये देखिए हमारे सामने बम्बे ब्लैक, जो ही हम बम्बे ब्लैक करेंगे तो हमारी हेडिंग कुछ इस तरह की नजर आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो आप नूरी नस्तालिक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बेटा हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये नूरी नस्तालिक के हवाले से है। और ये जो बेटा नोट शोट होते हैं, जैसे यहाँ नोट दिया हुआ है, नोट को थोड़ा सा जरा वाजे करना होता है ताकि उस पर नजर पड़े, तो ये बेटा फॉन्ट यूज होता है उन्वान। यू बेटा हम लिख देंगे तो उन्वान आ गया, तो ये देखिए नोट का जो फॉन्ट है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। बाकी सारा नूरी नस्तालिक के हवाले से मौजूद है। अच्छा बेटा आपने देखा यहाँ पर जो राइटिंग है हमारी इस वक्त ब्लैक है, लेकिन अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो ये देखें हम इसको सिलेक्ट किया, ब्लैक की जगह अगर हम इसको रेड करना चाहें तो हम रेड कर लेंगे, और बाकी भी हम जिस तरह भी चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आप जानते हैं हमारे सामने एक हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड की, बोल्ड को प्रेस करेंगे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, प्रेस करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा, प्रेस किया मोटा हो जाएगा, अनबोल्ड। इटैलिक से हमारा तिरछा हो जाएगा। और ये ऑप्शन बेटा उर्दू इंग्लिश दोनों के लिए है। ये बेटा आपके सामने जिस तरह हमने पहले पढ़ा, ये हमारे डाटा को इधर से उधर और उधर से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। फिल वक्त हम इसको सेंटर में ही कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हमारे पास ये जो फॉन्ट साइज बेटा याद रखिएगा उर्दू में लिखा जाता है, जैसे कि हम एमएस वर्ड में 12 का फॉन्ट यूज करते हैं, तो उर्दू में बेटा याद रखिएगा आमतौर पर 17 का फॉन्ट इस्तेमाल होता है। जो हेडिंग शेडिंग होती है बेटा उसके लिए याद रखिएगा 24 के करीब, 28 के करीब, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उसको ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो होता है वो 17 हमारा फॉन्ट साइज होता है। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, तो आगे बेटा हमारे सामने ये लाइनिंग के हवाले से, लेकिन लाइनिंग का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये बेटा जहां 0% और बेटा 100% लिखा है, इससे क्या मराद है।
बेटा याद रखिएगा कि इस वक्त हमारे जो अल्फाज हैं, ये जो 0% लिखा हुआ है ना, ये हमारे जो अल्फाज होते हैं उनके दरमियान फासले को जीरो, मतलब यहाँ पे इस ऑप्शन को तब यूज किया जाता है, ये हमारे अल्फाज के दरमियान फासले को कम या ज्यादा करता है। बात कर बेटा ऐसा होता है कि आप उर्दू में तहरीर लिखते हैं तो यहाँ पे करके एक या दो लफ्ज नीचे रह जाते हैं, तो उन लफ्जों को उन लाइनों के अंदर पूरा करने के लिए आप अपने जो अल्फाज के फासले को कम कर देते हैं ताकि वो फासला पूरा हो जाए। जैसे मिसाल देने लगा हूं कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5वीं लाइन है ये वाली। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये 5वीं लाइन का जो डाटा है पूरी लाइन में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो 0% यहाँ लिखा हुआ है इसको जरा मैं बढ़ाता हूँ, मिसाल के तौर पर 20% में करता हूँ। तो आप देखें कि जो मेरा डाटा है वो बढ़ के इतना हो गया। 20 की बजाय अगर मैं इसको 19 करता हूँ, 19, तो आप देखेंगे 19 से भी वो डाटा भी उस लाइन में पड़ा हुआ है। 19 की बजाय मैंने 18 किया तो आप देखेंगे अभी भी वही है। अगर 18 की बजाय हम 17 करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा वो डाटा इस तरह हमारे जो अल्फाज के दरमियान फासले को कम या ज्यादा करेगा। क्योंकि वहां पे 0% था तो अभी हम 0% ही लेते हुए वहां पर ऑटो में आते हैं कि वो 0% में ऐसा होगा। यानी कि अगर हमारे उर्दू में कोई तहरीर में एक या दो जो अल्फाज हैं वो अगली लाइन में जा चुके हों, तो फिर हम उसे क्या करते हैं, हम अपने इस फासले को थोड़ा सा कम करते हैं, माइनस में करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि यहाँ से फिल वक्त हम एग्जांपल लेता हूं कि इसमें क्या करना है, यहाँ तक का जो डाटा है वो सेव करता हूं। लेट्स सपोज अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इतना डाटा आपका जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर से पहले ये डाटा का जो लफ्ज है यहाँ तक मैं डाटा खत्म करता हूँ। अब जो डाटा है जरा चेक कीजिएगा हमारी तहरीर में नीचे की तरफ आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डाटा भी इधर इसी लाइन में पूरा आ जाए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इस पूरे डाटा को, और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो 0% है मैं इसको -1 करके देखता हूं, तो आप देखें कि वो जो नीचे तहरीर वाला डाटा था वो हमारे पास डाटा ऊपर आ चुका है। तो ये हम यहाँ पर अल्फाज के दरमियान फासले को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह का ये डाटा था। उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद ये बेटा जो 100% है, ये हमारे सामने जो रिजल्ट नजर आ रहा होता है ना बेटा, ये 100% होता है। इसको 100 ही रहना चाहिए। अगर हम इसको कम करेंगे तो ये तस्वीर को उसी तरह सुकेड़ देगा थोड़ा। हम चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोल ए करके अपनी पूरी फाइल को सिलेक्ट करके इस 100% को हम करते हैं 50%। तो जो ही 50% किया तो गौर करें कि उसने हमारी फाइल को थोड़ा सा सुकेड़ दिया, जो कि फाइल अच्छी नहीं लग रही। इसलिए यहाँ पर हमेशा 100% ही रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बेटा ये जो हमारे पास हमारे डाटा है, ये बेटा दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही, एक ऑटो और एक ऑप्शन है। ये दोनों जो हमारे पास टूल्स हैं ये हमारी लाइन की स्पेसिंग को कम या ज्यादा करते हैं, हमारी लाइन की स्पेसिंग को। जरा गौर कीजिएगा, ऑटो से मुराद है कि ये खुद ब खुद सेट होती है, और ऑप्शनल से मुराद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी इन लाइंस के दरमियान अगर फासले को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम करते हैं कि इसको इतना सिलेक्ट, ये देखिएगा ऑप्शनल में मैं यहाँ लिखता हूँ 5। जो ही 5 लिखा तो आप देखेंगे कि आपकी लाइनों के दरमियान फासला बढ़ गया। इसे और ज्यादा करता हूँ, 5 की बजाय मैं 10 करता हूँ तो देखिए फासला और ज्यादा हो गया। 10 की बजाय मैं 15 करता हूँ तो देखिए फासला और ज्यादा हो गया। तो ये फासला आप यहाँ पर यहाँ से कम कर सकते हैं। अभी मैं इसको 1 ही करता हूँ, चूंकि 1 होता है और वो खुद ब खुद जहीं क्लिक करूंगा वहां पर ऑप्शनल, यानी कि इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली वहां पर ही सेट हो जाएगा जैसे हमारे रूटीन वाला था। तो ये बेटा हमारे पास टेक्स्ट रिबन बार था जिसके बारे में मैंने बताया। और आइंदा जब भी हम कोई फाइल बनाया करेंगे तो अपने टेक्स्ट रिबन बार की मदद से अपनी फाइल में दिए हुए डेटा को हम इस तरह सेट कर सकते हैं।